वेलकम टू बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हम कुछ फॉर्म्स पढ़ चुके हैं और अब आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के आगे की पार्ट्स को लेकर चलेंगे हम, जो कि हमारा एडजेक्टिव है। लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से मैंने कुछ टॉपिक समझा दिए थे, नाउन समझा दिए, प्रोनाउन समझा दिए थे, वर्ब समझा दिए थे, एंड नाउ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की तरफ पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक होती है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में गलत है, तो मैं उससे पहले ठीक करवा देती हूँ कि इसे लिखते एडजेक्टिव से और इसे पढ़ते एडजेक्टिव है, यानी जो डी है वो साइलेंट हो जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे और अब इसके आगे की फॉर्म्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Adjective. Adjective are words that are used to describe or modify nouns or pronouns. Examples right between single or plural. समझाती चल दूँ। एडजेक्टिव एक ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो नाउन और प्रोनाउन, और आसान लफ्ज़ों में कहूँगी, नाउन प्रोनाउन किसी चीज़, किसी शे, किसी जगह, किसी जानवर, किसी भी चीज़ की अच्छाई, बुराई, खासियत, या वो कैसा दिखता है, कैसा काम करता है, किस तरीके का है, उसके बारे में डिटेल देने को एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर कुछ अल्फाज जो एडजेक्टिव के हैं उसे लिखा गया है। रेड, ब्यूटीफुल, सिंगल और क्यूर। एग्जाम्पल दूंगी आगे। नंबर 1 पर है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। एक लड़की है जिसके मुताबिक मैंने बताया है कि वो जो लड़की है वो खूबसूरत है। तो उस लड़की की वो लंबी है, मोटी है, खूबसूरत है, बदसूरत है, अच्छी है, बुरी है, अच्छा पढ़ती है, लिखती है, उस लड़की के मुताबिक मैं कोई भी अच्छाई या बुराई बयान करूँगी, वो एडजेक्टिव है। नंबर 2 है, ही हैज़ रेड हेयर। उसके जो बाल है वो लाल है, तो इधर उसके बालों के बारे में बताया गया है कि उसके बाल क्या खासियत रखते हैं या उसके अंदर क्या बात है, तो ये एडजेक्टिव है। इसी तरीके से नंबर 3, आई हैव 2 डॉल्स। मेरे पास 2 लड़कियां हैं, 2 गुड़िया हैं, तो वो 2 गुड़िया जो गिनती का लफ्ज़ मैंने बताया है कि गुड़िया की तादाद कितनी है, कितनी तादाद में आ रही है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसे हम आगे लेके चलेंगे, फिर मैं आपको इस पर फ़र्क बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल की जाती है। तो एडजेक्टिव की जितनी टाइप्स होती है उसको लेके चलते हैं आगे। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 5 टाइप्स होती है, कौन कौन सी देख लेते हैं। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन जो बेसिक और मेजर टाइप्स है मैंने सिर्फ उन्हीं को शो करवाया है, इसी को समझेंगे। क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्वालिटी जिसमें किसी सिफत, किसी बुराई या किसी चीज़ को बयान की जाए। क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव जिसमें किसी मकदार को बयान किया जाए कि चीज़ कितनी है, कितनी मकदार में। नंबर ऑफ एडजेक्टिव चीज़ों का नंबर में होना या उसकी तादाद बताना नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है। इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव सवालिया तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, सवालिया तौर पर जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर विच, वॉट, हाउ, ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं इसे मैं आगे बताती हूँ। इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव ये कहलाते हैं क्योंकि इसमें सवालिया जो है वो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। पोसेसिव और एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो मलकियत को जाहिर करे। रिपीट कर रही हूँ, जो किसी चीज़ की मलकियत को जाहिर करे, ताल्लुक़ को जाहिर करे, उसे पोसेसिव और एडजेक्टिव कहते हैं। ये मेजर क्वालिटीज़ थी, एक एक करके इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल्स देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एडजेक्टिव नंबर 1 टाइप है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्वालिटी। Adjective or qualities are what that tell us about the kinds of qualities of a person or thing, such as white, nice, large, beautiful. Adjective क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव उन लफ्ज़ों को कहा जाता है जो किसी भी शख्स या चीज़ की क्वालिटी यानी उसकी खुसूसियात, उसकी सिफ़ात, उसकी अच्छाई या उसकी बुराई को बयान करे। जिसमें से मेरे कुछ अल्फाज को मिसाल के तौर पर यहाँ पर रखा गया कि वाइट सफ़ेद, नाइस अच्छा, लार्ज बड़ा, ब्यूटीफुल खूबसूरत, एक्सीलेंट, काइंड, टेल एटसेट्रा। इस तरीके के अल्फाज क्वालिटी में आ जाते हैं। कुछ मिसाल यहाँ पर नीचे लिख दी, शी इज़ अ ब्यूटीफुल या फैट गर्ल। मैंने एक लड़की की खूबसूरती को बयान किया कि या तो वो खूबसूरत है, हम इस तरीके से ज़ाहिर कर सकते हैं, या तो हम ऐसे ज़ाहिर कर सकते हैं कि वो लड़की मोटी है, तो उस लड़की के मुताबिक मैंने जो बयान करा वो एडजेक्टिव है। इसी तरीके से नंबर 2 है, ही इज़ टेल शॉर्ट बॉय। अगर मैं कहती हूँ वो लड़का लंबा है तो तब भी मैंने उस लड़के के मुताबिक बताया है, और वो लड़का छोटा है तब भी मैंने उस लड़के के मुताबिक बताया है कि वो लड़का छोटा है। तो किसी के बारे में कोई राय कायम करना एडजेक्टिव की क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव कहलाती है। नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे।
Quantity of adjective. Adjective or quantity indicate the amount or estimated amount of the noun or pronoun in the sentences. Quantity of adjective noun और pronoun की तादाद को मेजर करता है, तादाद को बताता है कि वो चीज़ कितने में है या कितनी मिकदार में। मिसाल के तौर पे कुछ अल्फाज मैंने यहाँ पर रखे हैं। एग्जाम्पल: सम, एनी, लिटिल, मच, इनफ। ज़्यादा, थोड़ा सा, काफ़ी, ये सब चीज़ें जो हो जाती है वो क्वांटिटी में शुमार हो जाती है। याद रखें, इस टाइप में हमारे पास नंबर शो नहीं होते। 1, 2, 3, 4 इस टाइप में नंबर नहीं है, इसमें सिर्फ एक अंदाज़न मिकदार बताई जाती है। जैसे कि आई हैव सम पोटैटोस, मेरे पास कुछ आलू हैं। तो ये कितने हैं इसकी गिनती नहीं बताई मैंने, इसकी तादाद बताई है कि थोड़े से हैं। इसी तरीके से नंबर 2 है यू हैव लिटिल डॉल, तुम्हारे पास एक छोटी गुड़िया है। तो मैंने गुड़िया की एक तादाद या मिकदार बता दी कि वो एक छोटी है। तो जो चीज़ इस तरीके से बयान की जाए जैसे सम, एनी, लिटिल, मच, इनफ, तो ये क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव में शुमार हो जाती है। नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़ुकाम है, हो सकता है समझने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि सही तरीके से आप लोग को समझा दूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए टॉपिक देखते हैं। नंबर 3 टाइप है नंबर ऑफ क्वांटिटी। Adjective which state the number of person or thing is called the adjective of number और numeral adjective। ऐसे adjective जिसके अंदर किसी भी noun, pronoun, person, things की हम नंबर, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, नंबर शो कर दे, गिनती शो कर दे, इसे नंबर या न्यूमेरियल एडजेक्टिव कहते हैं। इस वाली टाइप में हमारे पास मिकदार नहीं है, सिर्फ नंबर है। 1, 2, 3, 4, 100, 1000, लाख, करोड़, ये सब नंबर आ जाते हैं और ये नंबर की वजह से ही नंबर ऑफ एडजेक्टिव कहलाती है। 2 मिसालें मैंने नीचे शो करवाइए। नंबर 1, आई हैव 3 बनानास, मेरे पास 3 केले हैं। मैंने केलों की तादाद या गिनती बता दी है कि वो 3 है, तो ये एडजेक्टिव में शुमार हो गया। नंबर 2 में है दे हैव 5 पेंसिल्स, उसके पास या उनके पास 5 पेंसिलें हैं। तो मैंने उनके पास या उन लोगों के पास जो चीज़ थी यानी पेंसिल थी, मैंने उसके बारे में अपनी राय कायम कर दी या अपनी बात बता दी कि ये 5 है, 5 थी, 10 थी, 6 थी, 100 थी। तो ये चीज़ मैंने शो करवा दी, तो ये एडजेक्टिव हो गया। नंबर की वजह से ये नंबर ऑफ एडजेक्टिव में आ गया। आगे बढ़ते हैं। Interrogative of adjective 4 types है। An interrogative adjective is an adjective that modified a noun or a pronoun in order to ask a question। Interrogative of adjective एक ऐसा adjective है जो सवालिया तौर पे नाउन और प्रोनाउन को जाहिर करता है। रिपीट कर रही हूँ, सवालिया तौर के अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं और फिर ये चीज़ को शो करता है। एक इसका एक फ़र्क है जो मैं आपको बता दूं कि इधर सवालिया लफ्ज़ के बाद जैसे विच और वॉट के बाद सबसे पहले नाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेन कर रही हूँ, नाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इससे हमें पता चलता है ये एडजेक्टिव है। नंबर 1 एग्जाम्पल, विच वॉच इज़ योर फेवरेट, आप कौन सी वॉच है जो तुम्हारी फेवरेट है या आपकी फेवरेट है। तो मैंने इधर घड़ी को रखकर घड़ी की टाइप बताई कि कौन सी वाली है जो तुम्हें पसंद आ रही है। तो सबसे पहले विच के बाद वॉच लगा के मैंने इधर नाउन लगाया और उसके बाद फिर एडजेक्टिव जुमला बनाया कि कौन सी। इधर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, जबकि 2 लोगों में 2 चीज़ों में कंपेयर करवा के बताया कि कंपेयर एडजेक्टिव कहलाता है, कि कंपेयर करके मैंने इससे बताया कि कौन सी चीज़ है जो तुम्हें ज़्यादा अच्छी लग रही है। चीज़ तो मौजूद है लेकिन कौन सी है जो तुम्हारी फेवरेट है। इसी तरीके से नंबर 2 है व्हाट शर्ट डू यू वांट टू वेयर, कौन सी शर्ट है जो तुम पहनना चाहते हो। तो इधर मैंने शर्ट को कंपेयर करवाया कि कुछ शर्ट्स यहाँ मौजूद होंगी, उनमें से कौन सी जो तुम पहनना चाहोगे। तो कौन सी शर्ट या क्या शर्ट, तो ये चीज़ जो है वो एडजेक्टिव कहलाती है और इसका ताल्लुक टाइप जो है, इसकी टाइप आती है इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव में। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। लास्ट टाइप की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। Possessive of adjective, a word that indicate the possession of the noun to a person of few people such as my, her, his, yours etc। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Possessive of adjective किसी की मलकियत को जाहिर करता है। कोई नाउन, प्रोनाउन, लोग, चीज़, हैवान, इंसान, कोई भी चीज़, कोई भी शहर, कोई भी मुल्क की मलकियत को जाहिर करे वो एडजेक्टिव कहलाता है। पोसेसिव एडजेक्टिव से उसका ताल्लुक़ हो जाता है। मिसाल दी है
नंबर 1 है माई कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट। मेरा कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करता है। तो कंप्यूटर जो था एक नाउन था, मैंने उसके आगे माई लगाकर अपनी मलकियत जाहिर कर दी कि जो कंप्यूटर है वो मेरा है। मैंने मलकियत को ज़ाहिर करके उसकी तारीफ़ बयान कर दी कि वो फास्ट है। इसी तरीके से नंबर 2 है योर पेन इज़ राइटिंग इन ब्लू कलर। तुम्हारा जो पेन है वो ब्लू कलर या नीली लिखाई लिख रहा है। तो मैंने इधर पेन की मलकियत ज़ाहिर कर दी। पहले मैंने नाउन लिखा पेन और उसके बाद योर लगा के, उससे पहले योर लगा के मैंने इसकी मलकियत को ज़ाहिर कर दिया कि इस पेन का ताल्लुक़ आपसे है या तुमसे है। उम्मीद करती हूँ ये 5 टाइप्स बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। थैंक यू।